वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं सर कुणाल प्रताप सिंह। हमने अभी तक गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और अब ये मुग़ल वंश। तो अभी मुग़ल वंश चल रहा है और मुग़ल वंश में हमने जहांगीर तक देख चुका है। ठीक, अब शाहजहां और औरंगजेब करके ये मुग़ल वंश ख़त्म करते हैं आज इस वीडियो में। तो हमने सबसे पहले देखा था बाबर, उसके बाद में हुमायूं, फिर शेरशाह जो बिहार का था, फिर हैमू, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि शेरशाह और हैमू ये दोनों मुग़ल वंश में नहीं आते, ये गैर मुग़ल हैं। ये बाबर, हुमायूं और फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ये तुम्हारा मुग़ल वंश में आते हैं, पर ये शेरशाह और हैमू नहीं आते। हैमू हिंदू था, हरियाणा का, जो लगभग 1 महीने के लिए रहा था और बदकिस्मती से अकबर से ये जीतता हुआ भी हार गए, क्योंकि इसका सेना के बीच से ही किडनैप कर लिया गया था, वरना ये हैमू इतनी जल्दी हारता नहीं। और शेरशाह ये बिहार का था, शेरशाह सूरी। तो इसमें जो ऊपर के हैं, मैंने बताया था कि ये इनकी राजधानी आगरा है, और जो नीचे के हैं ये दिल्ली। बाई मिस्टेक मैंने पिछली वाली वीडियो में इनको दिल्ली लिख दिया था और इसको आगरा, तो मैंने कमेंट में पिन करके उसको मैंने बोल दिया है कि आगरा की जगह दिल्ली और दिल्ली की जगह आगरा कर लो। तो शुरू से ही बाबर ने आगरा को अपनाया था। ठीक? अगर हम और डीप जाएं तो शेरशाह सूरी और हैमू ये दोनों दिल्ली में रहे बहुत कम टाइम तक, लगभग 4 साल तक ये और 1 महीना ये। तो एक कुछ वक्त ये हम कह सकते हैं शेरशाह और हैमू दिल्ली में रहे थे, बाकी ये आगरा और नीचे के 2 दिल्ली। शाहजहां अपनी जो राजधानी थी वो आगरा से दिल्ली लेके गया था। उसका रीज़न ये था कि आगरा में इतने सारे मुग़ल वंश ने जब राज किया था तो वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, और जब ये लोग अपना कोई भी समारोह करते थे तो उससे आगरा की जो गलियाँ थीं वो तंग होने लगी और पतली पतली संकरी गलियाँ थीं, वहाँ इनका कोई भव्य आयोजन नहीं हो पाता था। तो उस चीज़ को देखते हुए शाहजहां ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी आगरा की जगह। तो अब हम देखेंगे शाहजहां को। चलो, शाहजहां जो था वो वैसे तो जहांगीर का बेटा था, और जहांगीर का हमने पीछे वाली वीडियो में वर्णन किया था कि नूरजहां से शादी हुई थी, तीसरी जो वाइफ थी। लेकिन जो शाहजहां था वो नूरजहां का नहीं था, वो जोधपुर के एक राजा थे उदय सिंह, उनकी बेटी थी जगत गोसाई, उनसे जन्म लिया था शाहजहां ने, ना कि नूरजहां से। नूरजहां प्रिय थी जहांगीर के लिए, लेकिन जो शाहजहां जो राजा बनाया था वो उदय सिंह की जो बेटी थी जगत गोसाई, उसके बेटे को बनाया था। ठीक, जोधपुर के राजा उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई के गर्भ से पैदा हुआ शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, काफ़ी फेमस भी है, यूपी में है, यूपी के आगरा में, अपनी बेगम मुमताज़ की याद में। मुमताज़ जो थी वो शाहजहां की तीसरे नंबर की बेगम थी, तो उसकी याद में ताजमहल बनवाया था। ताजमहल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। यूपी के आगरा में है ताजमहल, जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक ताजमहल भी है। इसका जो निर्माण किया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि ताजमहल का निर्माण किसने किया, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। और जो इसकी रूपरेखा तैयार की थी कि ताजमहल का कैसा रूप होना चाहिए, तो वो रूपरेखा तैयार की थी उस्ताद ईशा ने, और जो निर्माण किया था वो क्या था, उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को बनने में 22 वर्ष लगे और लगभग 20,000 मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था। शाहजहां का जो सिंहासन था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तख्ते ताऊत, मयूर सिंहासन, दिल्ली में स्थापित किया था। जब ये आगरा से दिल्ली आ गया था शाहजहां, पहले ये आगरा में था, आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया, उसके बाद में फिर ये दिल्ली आया
तो जब दिल्ली आया तो दिल्ली में इसने तख्त ताऊत का निर्माण करवाया था। उसमें पीछे काफ़ी लंबा चौड़ा था, लगभग 7-8 गज लंबा और 5 गज चौड़ा, काफ़ी पूरा एक जैसे बेड होता है उस टाइप का। तो उसमें पीछे 2 मोर थे घूमते हुए, तो उन मोर की वजह से इसका नाम मयूर सिंहासन पड़ा, वैसे इसको तख्त ताऊत बोलते हैं। ईरान का जो शासक था नादिर शाह, वो इसको लूटकर ईरान लेके चला गया। बाद में 1700 के लगभग में वो इसको लेके ईरान चला गया। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के टाइम में माना जाता है। स्थापत्य कला क्या होती है? जैसे जो बिल्डिंग बनते हैं, स्ट्रक्चर बनते हैं, भवन बनते हैं और कोई भी स्ट्रक्चर टाइप का, बिल्डिंग टाइप की, तो वो स्थापत्य कला में आती हैं। क्योंकि ये आगरा का ताजमहल उसी टाइम में बना था, जो वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग थी उस टाइम दुनिया में, तो इसलिए स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। शाहजहां का और देख लेते हैं, और इसने क्या क्या बनवाया था। दिल्ली का लाल किला बनवाया था इसने। दीवाने आम और दीवाने खास उसी लाल किले के अंदर है। पीछे अकबर क्या भी देखा था हमने, उसने आगरा का बनवाया था। तो दीवाने आम लोगों के लिए, दीवाने खास लोगों के लिए। जामा मस्जिद जो दिल्ली में है वो शाहजहां ने ही बनवाई थी। मोती मस्जिद आगरा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। मोती मस्जिद आगरा में जो है, एक मोती मस्जिद औरंगजेब ने भी बनवाया था, वो औरंगजेब में अभी पढ़ेंगे। तो जो आगरा में मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाया था। लाहौर के किले में उसने शीश महल बनवाया था, जो शीशाओं का एक महल बनवा दिया था, वो शीश महल होता है, लाहौर में बनाया था, लाहौर के किले के अंदर। शाहजहां के 2 बेटे थे मैन, दारा शिकोह और औरंगजेब। तो अभी हाल के ही क्वेश्चन पेपर में आया था कि शाहजहां का बड़े बेटे का नाम क्या था। तो शाहजहां का बड़ा बेटा जो था वो दारा शिकोह था। हालांकि राजा औरंगजेब बना, इन दोनों में फाइट हुई थी। एक तरफ तो ये दारा शिकोह और जो शाहजहां मतलब पिता और उनका एक बेटा, बड़ा वाला एक तरफ और छोटा बेटा दूसरी तरफ। औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था, तो ये जो जनता थी, बाकी मुस्लिम जनता, उसको अपने साथ इसने ले लिया और मोस्टली सेना को। दारा शिकोह थोड़ा धार्मिक, इतना वो कट्टर नहीं था, हिंदू धर्म को भी उतना ही महत्व देता था और अदर धर्म को भी और अपने इस्लाम धर्म को भी, जैसे कि शाहजहां था। तो दारा शिकोह के बारे में देख लेते हैं। इसका जो नाम था शाह इकबाल बुलंद था। दारा शिकोह का सबसे बड़ा पुत्र था और विद्वान था, पढ़ाई लिखाई में अच्छा था। थोड़ा इसने जैसे पोइट का भी कुछ वर्क किया है इसने, दारा शिकोह ने, तो इसको विद्वान बोलते हैं, काफ़ी समझदार भी था। औरंगजेब छोटा था और धार्मिक कट्टर था। जब लड़ाई हुई तो इसने अपने पिता को तो कैद कर दिया, वो वहाँ कैद में रहते हुए लगभग 7 साल बाद में ख़त्म हो गए शाहजहां। और जो भाई था दारा शिकोह, और दारा शिकोह का जो बड़ा बेटा था उसको वहीं ख़त्म कर दिया। तो पिता शाहजहां को कैद कर लिया था और दारा शिकोह तथा दारा शिकोह के जो बड़ा पुत्र था उसको हत्या कर दी। और जो छोटा बेटा था सिफिर शिकोह, उसको इसने माफ़ कर दिया। सिफिर शिकोह बेशक लड़ाई के टाइम में दारा शिकोह अपने पिता के साथ था। जो सिफिर शिकोह है वो इसका ही बेटा है, दारा शिकोह का। तो औरंगजेब ने इसको मार दिया, दारा शिकोह को, और इसके बड़े बेटे को मार दिया। लेकिन जो छोटा बेटा था सिफिर शिकोह, इसको माफ़ कर दिया, क्योंकि ये थोड़ा औरंगजेब की तरफ भी बोलता था। इसको माफ़ कर दिया और बाद में इसको माफ़ करने के बाद में जो इसकी अपनी बेटी थी जब्दा तुन्निसा, उसकी शादी इससे कर दी। तो देखा जाए तो ये एक तरह से औरंगजेब का भतीजा भी हुआ और दामाद भी हुआ। तो सिफिर शिकोह बेटा था दारा शिकोह का, लेकिन शादी हुई इसकी औरंगजेब की बेटी जब्दा तुन्निसा से। अब औरंगजेब को देखते हैं। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानने वाला था। शिया सुन्नी 2 धर्म होते हैं इस्लाम में, तो ये सुन्नी धर्म को मानता था। इसके जो गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम थे। मैंने अभी शुरू में ही बताया था कि औरंगजेब धार्मिक कट्टर था और ये जो मौलाना वगैरह को अपनी तरफ किए रहता था, और उसी से इसने विद्रोह किया कि मतलब मेरे जो पिता हैं शाहजहां और जो बड़ा भाई है वो धर्म पे नहीं चल रहे हैं, तो इसलिए उसी बहाने इसने अपनी जनता को अपने पक्ष में लेके विद्रोह चालू किया था और बाद में अपने पिता को जेल में डाल दिया था। इसको जिंदा पीर बोलते हैं क्योंकि इस्लाम के अकॉर्डिंग ही सारे काम करता था एकदम। संगीत पर पाबंदी लगा दी थी
जो भी कहीं भी रेडियो या कोई भी अगर चीज़ मिलती थी तो उसको तुरंत तोड़वा दिया करता था ये, जबकि ये स्वयं वीणा बजाता था। अकबर का देखा था हमने, अकबर नक्काड़ा या नगाड़ा बजाता था, वो क्वेश्चन एक बार आया हुआ था। और जो औरंगजेब वीणा बजाता था। शिवाजी को राजा सबसे पहले औरंगजेब ने माना था। शिवाजी वैसे कोई राजा इतने थे नहीं, शुरू में छोटे मोटे थे, पर नाक में इतना दम कर रखा था औरंगजेब के कि औरंगजेब ने माना कि हाँ ये किसी राजा से कम नहीं, और अपने आप में एक फ़ौज है और ये ताकत है और ये राजा है। उन्होंने इसको आगरा में कैद किया, शिवाजी और उनके भाई को, संभाजी को। दरअसल क्या था कि शिवाजी धीरे धीरे बढ़ रहे थे। शिवाजी ने, जो बीजापुर का एक अफजल खां था, काफ़ी अच्छा माना जाता था कि नीति निपुण में हर चीज़ में वो काफ़ी अच्छा है। शिवाजी ने एक बार उससे मीटिंग हो रही थी अफजल से, तो अफजल ने षड्यंत्र रचा था शिवाजी को मारने के लिए, पर शिवाजी को पता लग गया था कि हाँ इस षड्यंत्र में मैं फंसने वाला हूँ। तो शिवाजी हाथों में नाखून टाइप के पहने हुआ करते थे, तो उससे अफजल को वहीं के वहीं ढेर कर दिया। तो उससे औरंगजेब भी एकदम हिल गया कि मतलब इसने आज अफजल को मारा है, कल मुझे भी मारेगा। तो ये औरंगजेब काफ़ी डरने लग गया, और शिवाजी फिर नेक्स्ट टारगेट औरंगजेब था, और औरंगजेब को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। तो औरंगजेब ने शिवाजी को मिलने के लिए बुलाया कि मैं तुम्हारी तारीफ से काफ़ी, मैं तुम्हारे इस पराक्रम से काफ़ी खुश हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। शिवाजी और संभाजी दोनों भाई आए औरंगजेब से मिलने के लिए। तो आगरा में औरंगजेब ने क्या करा, जब ये लोग आए तो एक भीड़ लगा दी और मंत्रियों की, और शिवाजी और जो संभाजी थे उनको पीछे लाइन में खड़ा होने के लिए बोला गया और मंत्रियों के द्वारा, कैसे लाइन लग रही है, लाइन में खड़े हो और जब नंबर आएगा तब मिलना। शिवाजी को काफ़ी गुस्सा आया कि इतने प्यार से मुझे बुलाया और फिर यहाँ के इतनी इंसल्ट कर रहे हैं। पर वो शिवाजी जल्दी समझ गए कि ये सब षड्यंत्र है, और ये चाहते कि मैं थोड़ा भी नाराज़ हूँ और मुझे अवमानना का वो देकर के, हाँ तुमने राजा की अवमानना की और मुझे तुरंत ये लोग जेल में डालेंगे, इन्हें बहाना चाहिए कोई ना कोई मुझसे लड़ाई का। तो ये मेरे कुछ भी गलत बोलने या कुछ भी उग्र होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो शिवाजी ने शांति बनाई और ऐसे ही लाइन में बने रहे। फिर उनको शिवाजी की मुलाकात नहीं हो पाई। शिवाजी को जो आगरा का किला था उसमें रखा गया एक मेहमान के तौर पे, और ना तो शिवाजी को औरंगजेब जाने दे रहा था और ना ही ढंग से मिल पा रहा था कि कल मिलेंगे इस तरह से। वो बस ये चाह रहा था शिवाजी उग्र हो के, अरे जब मुझे बुलाया तो मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, और उसी उग्र में बात को बढ़ा के औरंगजेब उससे लड़ाई करे और उसको जेल में डाल दे। तो शिवाजी भी इस चीज़ को समझ गए, तो शिवाजी ने और ज़्यादा भाईचारा दिखाया और उसको अपने भरोसे में लिया औरंगजेब को। अब ये अपने आगरा के जो किला था उसमें कैद होकर रह गए, काफ़ी ज़्यादा चाक चौकसी थी, पूरा सैनिक वगैरह से घिरा हुआ था। तो शिवाजी समझ गए कि ना तो मैं यहाँ से जा सकता, जाऊँगा तो भी मारा जाऊँगा, और वैसे भी ये इंतज़ार कर ही रहा है। तो शिवाजी ने जो फलों की टोकरी होती है वो मंदिर भेजना चालू कर दी। शुरू में काफ़ी तलाशी होती थी फलों की टोकरी की, पर धीरे धीरे पता पड़ा कि हाँ ये फलों की टोकरी जा रही है मंदिरों में भोग लगने के लिए, लड्डू और फल वगैरह। तो जब भरोसा पूरा बैठ गया तो एक दिन शिवाजी और संभाजी दोनों उन बड़ी बड़ी जो फलों की टोकरे हुआ करते थे उनमें बैठ के निकल गए और पुणे में जाके सीधा उतर गए। तो इस तरह से औरंगजेब को शिवाजी ने चकमा दिया और आगरे के किले से वापस आ गए। तो शिवाजी का ये हो गया। अब जो तेग बहादुर थे, सिखों के 9वें गुरु हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो 9 गुरु हैं सबके नाम किसने क्या किया, क्यों क्वेश्चन में आते हैं, तो उस चीज़ को हम देखेंगे बाद में एक वीडियो में। तो 9वें जो गुरु थे तेग बहादुर, उनकी हत्या औरंगजेब ने कर दी थी। सबसे ज़्यादा जो हिंदू कर्मचारी थे और वो औरंगजेब के ही टाइम में थे, अकबर के टाइम में भी थे, जैसे बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह वगैरह, पर सबसे ज़्यादा जो मंत्री थे वो सर्वाधिक हिंदू मंत्री वो औरंगजेब के टाइम में आते हैं। जबकि ये हिंदुओं से नफरत करता था, हिंदुओं के मंदिर तोड़ता था, ज़बरदस्त इस्लाम कबूल करवाता था, पर फिर भी सबसे ज़्यादा जो हिंदू मंत्री थे वो औरंगजेब के ही टाइम में थे। इसने हिंदू मंदिर वगैरह भी तोड़े थे, और जो जजिया करता उसको पुनः लागू किया। अब बोलोगे जजिया तो पहले से चला आ रहा था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, तो और फिर जो बाबर था उसने जब हार रहा था तो उसने भी बोला था कि मैं जजिया कर हटा दूँ, वो जक़ात हटा दूँगा, जजिया नहीं जक़ात की हटाने की बोला था। तो जजिया मोहम्मद कासिम ने सबसे पहले लगाया था, और अकबर ने इसको बंद कर दिया था जजिया कर को, जो हिंदुओं पे लगता था। पर औरंगजेब ने उसी जजिया कर को दोबारा से लागू कर दिया। बाकी जो नवरोज़ त्यौहार था जो पारसियों से लिया गया था वो भी औरंगजेब ने बंद कर दिया। और जो इसका वो शासन था वो बिल्कुल कुरान, जो धार्मिक किताब होती है इस्लाम की, कुरान, उसके अकॉर्डिंग
पूरा इसका शासन चलता था एकदम कट्टर इस्लामिक रूप से। इसकी कृतियां देख लेते हैं। अकबर ने बीबी का मकबरा बनवाया था, जो दिलरस बानो बेगम इसकी बीवी थी उसकी याद में बनवाया था महाराष्ट्र में। उसके बाद में मोती मस्जिद बनवाया था, जो दिल्ली का लाल किला है उसमें। और दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ही तो दिल्ली अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लेके आया था, और दिल्ली में रहने के लिए दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया। उसी शाहजहाँ में औरंगजेब ने मोती का मस्जिद, एक छोटी सी, उसी लाल किले में छोटी सी एक संगमरमर की मस्जिद बनवाई है, उसी को बोलते हैं मोती मस्जिद। अच्छा, इसकी जो मृत्यु हुई थी वो बुंदेलवीर छत्रसाल, छत्रसाल का नाम सुना होगा, बहुत कम सुनते हैं। छत्रसाल ने हत्या की थी औरंगजेब की। वो कैसे कि छत्रसाल के जो पिता थे वो चंपत राय थे, ठीक, और चंपत राय की हत्या औरंगजेब ने ही की थी। तो उस टाइम ये छत्रसाल लगभग 12 साल के थे। जब ये छत्रसाल बड़े हुए 22 साल के, तब इन्होंने औरंगजेब से युद्ध किया और फिर इसको औरंगजेब को ख़त्म किया छत्रसाल ने। तो वो बुंदेलखंड का था, तो इसलिए उसको बुंदेलवीर छत्रसाल बोला जाता है। अपने पिता जो चंपत राय थी उनकी मृत्यु का बदला लिया था। शुरू में वो छोटे थे 12 साल के, तो नहीं मार पाए थे। जब बड़े हो गए 22 साल के, तो उन्होंने शिवाजी से ही परामर्श लिया था। एक तरह से शिवाजी ने धोखा भी दिया था एक तरह से, और औरंगजेब की नाक में दम किया था। तो छत्रसाल जब बड़ा हुआ तो शिवाजी के जाके मिले और शिवाजी के परामर्श से विचार विमर्श किया, और फिर हेल्प से छत्रसाल ने औरंगजेब को ख़त्म किया। तो इस तरह से ये मुग़ल वंश पूरा क्लियर हो गया। जो हिस्ट्री थी हिंदू शासन, उसके बाद में ये गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी और मुग़ल वंश क्लियर हो गया। अच्छा, अगर आपको हमारी वीडियो इस तरह से शॉर्ट नोट्स के रूप में पसंद आती हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब के रूप में, और अगर कोई संशोधन चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अगर कुछ भी लगता है कि कुछ सुधार किया जाए तो उसके लिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।